कुछ देर बाद एक वीडियो डाली थी अपने फेसबुक पर। उस वीडियो से लोगों को इतना जुनून हुआ है, इतना जुनून हुआ है कि भाई क्या बताएं। इतना जुनून हुआ है, वो कुछ लोग बोल रहे ये गोविंद तो वीडियो बनाने लगा, ये फेसबुक पे सोशल मीडिया पे आने लगा, ये आने लगा, वो आने लगा। भाई जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो अपने अंदर सहनशीलता लाओ। सहनशीलता होगी तभी आगे बढ़ोगे। कहते हैं कि हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। हाथी का काम है जाना और कुत्ते का काम है भौं 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 भौं। वो भौं भौं करेगा क्योंकि उसका कर्तव्य है भौं भौं करना, वो हाथी का काम है जाना। तो इसी प्रकार जो मनुष्य मूर्ख होगा वो आप पे हमला भी करेगा और आप पर गुस्सा भी करेगा, और आपको कुछ नहीं करना है, अपने अंदर सहनशीलता रखना है। सहनशीलता होगी तभी आगे बढ़ोगे, कुछ भी बदलाव करोगे तब भी करोगे। इसलिए ना ये वीडियो पर बहुत लोगों को जर्नल हुआ है, बहुत लोगों को, इतना कि क्या बताएं। कुछ लोग तो ये बोल रहा है भाई ये माता पिता के ऊपर क्या बोल रहा है। अरे भाई माता पिता के ऊपर नहीं, आज के जो माता पिता है ना ये सुख को ढूंढ रहे हैं और सुख मिल नहीं रहा है। सुख का क्या कहाँ ढूंढ रहे हैं? यहाँ मल पड़ा है, यहाँ मूत पड़ा है, यहाँ टट्टी पड़ी है, यहाँ पीसा पड़ी है, और इसी में सुख ढूंढ रहे हैं। और इतना तो छोड़ो, मेडिकल साइंस की दवा से ये मर्दानी ताकत ढूंढ रहे हैं। मेडिकल साइंस की दवा खा खा कर ये मर्दानी ताकत ढूंढ रहे हैं इस मल मूत्र में। और सुख कहाँ मिलेगा? शास्त्र कहता है कि जिस कुल में, ये जिस वंश में, जिस परिवार में धर्म शास्त्रों के युग, ऋषियों के युग, महापुरुषों के युग नहीं चलते हैं, वो कुल में कभी ना सुख आ सकता है ना शांति आ सकती है। वो कुल का सर्वनाश होता है। और कहते हैं कि दुष्कर्मी को तो दंड देना चाहिए, तो लेकिन भाई ये तो विवाह कर देते हैं, दंड कौन देगा उनको? अब मनमानी चल रही है समाज में। वो आप उनको, आज के माता पिता दो ही संस्कार दे रहे हैं। कौन कौन? जन्म किया, बड़ा किया, विवाह कर दिया, और पूरे संस्कार माता पिता खा रहे हैं। भाई दो ही संस्कार दे रहे हैं ना, जन्म दिया, बड़ा किया, विवाह कर दिया, और संस्कार खाली। हमारे धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। 16 संस्कार में से कुछ संस्कार गुरु आचार्य जी के होते हैं। गुरु आचार्य जी तो माता पिता भी नहीं जानते हैं। हम अपनी बात तो खुद बता रहे हैं ना, हमारा संस्कार गुरु आचार्य जी ने किया है, बल्कि माता पिता ने तो गुरु आचार्य जी का किया ही नहीं। माता पिता ने तो गुरुकुल की हवा ही नहीं लगानी, बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने। अब आपको क्या करना है? अच्छा करना है, बुरा करना है, बस दिमाग दे रखा है, दो हाथ पैर दे रखे हैं। आज क्या होता है समाज में? लड़का लड़का का जल्दी विवाह कर देते हैं, फिर वो मनमानी करते हैं। मनमानी कर 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 करके ये फिर क्या करेंगे? वो मनमानी कर करके अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। जीवन को बर्बाद करेंगे, फिर अपने कुल को भी नाश करते हैं। हमेशा विवाह से पहले अपने अंदर ज्ञान तो भरा नहीं कि हम अपने सुख के लिए, सुख शांति तो मनुष्य चाहता है लेकिन सुख नहीं मिलता है। विवाह के पहले कितने गुरु आचार्य जी के संस्कार पड़ते हैं हमारे ऊपर, माता पिता के। अरे माता पिता की छोड़ दो, हमें तो बस गुरु ने जो बचाया, तो सिर्फ गुरु ने बचाया है। क्यों बचाया? कि गुरु ने हमें ऐसी शिक्षा, माता पिता से बढ़कर कोई भी नहीं हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है, कि जिसने हमारा जीवन गुरु से श्रेष्ठ बनाया है। फिर इनके अंदर है ना सुख शांति तो आएगी नहीं। सुख कहाँ से आएगा? भाई जो फंसे रहते हैं ना, ऐसे ये गंदगी में फंसे रहते हैं, उनको कभी सुख शांति कभी नहीं आती। भाई पैसा होगा तो सुख 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 दिखाई देगा, लेकिन है ना शांति अपने इससे आएगी। शांति कैसे आएगी? दिमाग से। तो सुख शांति हो ना, कभी ना सुख रहता है ना शांति रहती है। हमेशा यहाँ से उलझते रहते हैं वो लोग, कभी जो गंदगी में पड़े रहते हैं। इसलिए कि जो माता पिता नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाएं, क्योंकि माता पिता खुद ही श्रेष्ठ नहीं है। तो अब ये बोलेंगे क्या कि ये बड़ा ज्ञान देते हैं, ये बड़े ज्ञान देते हैं। एक ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है, एक ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान पे मत लो। एक ज्ञान नहीं दे रहे हैं। असली ज्ञान वो होता है जो कहता है भाई तू शराब पी तो तू मोटा हो जाएगा, तू मांस खा तो तू मोटा हो जाएगा। और जितना भी होने लगा, अगर हिंदू संस्कृति में अगर कोई उन्नति की ओर जाएगा तो लोग उसको धरती में गाड़ देते हैं, धरती में गिरा देते हैं, और उसको जल्दी भी गिरा देते हैं। उसको आगे बढ़ने की उम्मीद भी तोड़ के रख देते हैं कि आगे ये बढ़ ना जाए, ये हमसे आगे बढ़ जाएगा। फिर ये हमसे आगे बढ़ेगा तो भाई हमें कौन पूछेगा? भाई हम तो कहते हैं कि शूद्र हैं, शूद्र शूद्र हैं, क्योंकि माँ के मलमूत्र से आए हैं।
हम उसको मानेंगे कि जो डायरेक्ट भगवान के ऊपर से आया और डायरेक्ट नीचे आ गया, भगवान ने ऊपर से भेजा और डायरेक्ट नीचे आ गया, तो हम उसको मान सकते हैं कि हमसे बड़ा है। बड़ा तो किसको कहते हैं कि हमसे बड़ा हो, मतलब हमसे और बड़ा हो, हमारी उम्र से बड़ा हो, कि वो हमसे बड़े हैं, तो ये हमारा धर्म बनता है कि हम उनका सम्मान करें, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। बड़े उनको कहते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करें। ये सिर्फ हिंदू संस्कृति है, बल्कि अन्य धर्मों में ये सब नहीं है। लेकिन ये सब क्या है कि मान मर्यादा ये सब है ना, ख़त्म होती जा रही है दिनों दिनों पर। आज की डेट में माता पिता के अंदर एक बहुत डाउट रहता है कि ऐसे नहीं, जैसे मानो कि समझदार हो गए हैं लड़का लड़की, तो उनको अपने आप में बहुत टेंशन भी रहती है, डर भी रहता है। ऐसी नहीं कि कहीं गलत भटक जाए, रहती है, हर माता पिता को रहती है। लेकिन अगर उनको इतनी टेंशन रहती का, इतनी टेंशन नहीं रह सकती कि उनको हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, और माता पिता को इतनी टेंशन नहीं रह सकती कि हम अच्छे बने। अरे माता पिता तो मलमूत्र में सुख ढूंढ रहे हैं, हर किसी का, भाई हर माता पिता का नहीं कहते हैं, लेकिन 100% ऐसे माता पिता हैं जो आज नए नए माता पिता हैं ऐसे इस मलमूत्र में सुख ढूंढ रहे। यहाँ मल पड़ा, यहाँ टट्टी पड़ी, उसी में सुख ढूंढा जा रहा है। बताओ कभी सुख शांति मिलती है कि नहीं? ये हमेशा उलझते रहते हैं और उनके कुल का भी सर्वनाश होता रहता है। और सुख शांति कभी नहीं आने वाली, कभी नहीं आने वाली। न सोचना कि हमें सुख मिल जाएगा। सुख शांति तभी मिलेगी, कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, आत्मा को परमात्मा से मिलाओ, तभी सुख शांति मिलेगी। आपके अंदर एक शरीर है, शरीर इसकी रक्षा करोगे तभी इसकी शरीर चारों तरफ सुख ही सुख दिखाई देगा। लेकिन वो जो इसमें माया में उलझते रहते हैं ना, माया तो सब है लेकिन एक माया अलग होती है। देखो क्या नाथ है ना, काम क्रोध लोभ मोह चार नरक के द्वार, और जो इनसे बच जाएगा वो हो जाएगा पार। भाई 4 नरक के द्वार हैं, इनसे बच जाओ। काम क्रोध लोभ मोह 4 नरक के द्वार, और जो इनसे बच जाएगा वो हो जाएगा पार। कुछ लोग सोचते हैं कि ये गोविंद अब तो ज्ञान देने लगा फेसबुक पेज पर। भाई ये हमने ना कभी वीडियो ये सब पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक हमने वीडियो बनाई थी पीछे 2-3, तो लोगों को बहुत जुनून हुआ है और बुरा लगा है कि क्या बोला है कि ये फलाना ठिकाना। भाई ये सत्य बात है कि आज के ये बदनामी शुरू तो कर दिया है, लेकिन अपन खुद श्रेष्ठ मन रहे और दूसरे को बदनामी शुरू कर रहे हैं। और हमने एक कविता लगाई थी उस वीडियो में, वो कविता 100 में से एक मनुष्य को समझ में आई होगी, और भाई किसी ने ये देखी है नहीं। कोई तो ये बोला है ज्ञान दे रहा है बड़ा। भाई ये हिंदू संस्कृति में यही है, ये सनातन संस्कृति है ना। सनातन संस्कृति अलग है, हिंदू अलग है, क्योंकि सनातन धर्म है ना, ये सनातन धर्म हिंदू मनुष्य के अंदर मिलता नहीं है। हम सनातन संस्कृति के वंशज वाले तो बन गए, हम बुद्ध जी के वंशज बन गए हैं, राम जी के वंशज बन गए हैं, कृष्ण जी के वंशज बन गए हैं, और जितने विद्वान हैं महापुरुष हम सबके वंशज बन गए। लेकिन उनकी बुद्धि का, उनका एक भी आज्ञा का पालन हम अपने मन दिमाग पर नहीं रखते हैं। उनका जो भी उनके गुण कर्म हमारे अंदर तो एक भी नहीं मिलते हैं, लेकिन हम वंशज सबके बन गए। पूजा पाठ करते रहते हैं, वो मंदिर पर जाते हैं, टन 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 करते रहते हैं। टन टन करने से कुछ नहीं होता है। अगर महापुरुषों को मानते हो तो उनके गुण अपने अंदर लाओ। उनके अंदर हरामी नहीं थी, दुष्कर्म नहीं थे, उनके अंदर कर्म कांड नहीं थे, छुआछूत नहीं था उनके अंदर। जो आज के जो बड़े बड़े लोग मानते हैं कि मुझे कोई छू लेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, उनके अंदर ये पाखंड नहीं था। समाज में धर्म नहीं हो रहा है, बल्कि कर्म कांड हो रहा है। कर्म कांड कैसे हो रहा है? अन्याय हो रहा है। ये है, ये नहीं कर सकता है, वो ये है, ये नहीं कर सकता है। उसको शास्त्र में कहता है, शास्त्र कहता है कि ऐसे मनुष्य को या तो दंड दिया जाए या देश से बाहर निकाल दिया जाए। जो अछूत समझता है अपने आप को, मुझे कोई छू लेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा, तो शास्त्र कहता है ऐसे मनुष्य को इस देश से बाहर निकाल दिया जाए
या 20 सभा में उसको खड़ा कर दिया जाए या उसको दंड दिया जाए। इतना भाई भाई में प्रेम क्यों नहीं है? कारण यही है कि उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली। ना शिक्षा वो मिलती है स्कूल के अंदर, ना मिलती है परिवार में, सिर्फ मिलती है तो गुरुकुल में मिलती है। ने बताए गए हैं हम कौन है? मनुष्य मनुष्य मनुष्य। इस मनुष्य की कीमत समझो। तो अब है ना वीडियो आने वाली, अब नहीं है ना, हम अब फेसबुक पे बनाएंगे। जो वीडियो बनने थी वो बन चुकी है, अब नहीं आएगी कोई वीडियो। आर्य का अर्थ क्या होता है? आर्य कोई जात पात नहीं है। आर्य का अर्थ होता है जिस दिन अपने आप को आप जान जाओगे कि आखिर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ क्यों आया, ये सब जान जाओ। अब जिस दिन अच्छी तरह से अपने आप को जान जाओगे उसी दिन समझो कि आप भी आर्य हो। सोचो कि हमें तो ये दुनिया छोड़ के, ये संसार छोड़ के चला जाना है, एक दिन मर जाना है। एक विशेष बात है, जितने जो नौजवान गलत तरीके से यूज करते हैं मोबाइल को, ये नीचे से भी टपकते हैं और ऊपर से भी टपकते हैं। टपकते 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 एक गुप्त के रोगी हो जाते हैं। गुप्त के रोगी होते हैं, फिर ये बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं, फिर वो बड़े बड़े डॉक्टर का दवाई करते हैं और कभी मिटते नहीं। इतना तो छोड़ो, एक गलत प्रयोग करके मोबाइल को एक कुल को भी नाश करते, एक कुकर्म भी करते हैं। ये मोबाइल को यूज कर करके एक कुकर्म भी करते हैं और साथ साथ में अपने कुल को नाश करते हैं। फिर लोग उसको नहीं बोलेंगे ये कुल को नाश कर रहा है, उसकी मजाक नहीं उड़ाएंगे। वो अपने आप में बर्बाद होता रहता है, वो किसी को बताएगा नहीं, वो हमेशा इस मोबाइल का गुलाम बन जाएगा। कभी है ना मोबाइल के गुलाम बनोगे, उससे अच्छा आप कुचल के फेंक दो। मोबाइल को सही तरीके से यूज करना नहीं आता है तो मोबाइल को इसको कुचल के इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तभी जीना अच्छी ज़िंदगी। और करो अच्छी संगत, तभी ज़िंदगी अच्छी बनेगी। और ये फिर इतना होगा, बुरी तरह से बर्बाद कर देते, मोबाइल के गुलाम बन जाते हैं ना। ये मोबाइल को, इस शरीर को ये मोबाइल का गुलाम बना देते हैं। ये गुलाम बनते हैं तो इनका कुल का भी नाश और इस शरीर का भी नाश और इस देश का भी नाश। देश का इसलिए, परिवार देश ही के समान होता है। तो मोबाइल को करो तो सही तरीके से यूज किया करो।